का पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन का महत्व बढ़ गया था और कृषि का कम हो गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही जो आंसर है वो है पर डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में अधिक स्थायित्व आया और स्थायित्व इस काल में कृषि का महत्व बढ़ गया था और पशुपालन का महत्व कम हो गया था। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और उस समय वहां का प्रशासक सुविशाख था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और उस समय वहां का शासक जो था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्तकालीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिलसड़ अभिलेख एटा, करमडंडा अभिलेख अयोध्या, मनकुवन अभिलेख प्रयागराज, तोमैन अभिलेख मैनपुरी। तो इसका सही सुमेलन जो है वो है बिलसड़ अभिलेख जो है वो एटा में है, ये पूर्णतया सही है। करमडंडा अभिलेख जो है यह अयोध्या में है, ये भी सही है। मनकुवन अभिलेख जो है यह प्रयागराज में है, ये भी सही है। तोमैन अभिलेख जो है यह मैनपुरी में नहीं है। यह अभिलेख जो है यह अभिलेख मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, त्रिपुरा। अगर हम बांग्लादेश की सीमा से संबंधित राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। और म्यांमार की सीमा से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वीन नदियों के बीच स्थित है? होई का पठार, सान का पठार, कोल्डम पठार या फिर मलाया पठार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सान का पठार। सान का पठार जो है वो म्यांमार में है और इरावदी और साल्वीन नदियों के बीच है और यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी। और अगर सबसे उत्तर से दक्षिण की क्रम के बात करें तो सबसे उत्तरी इसमें जो नदी आएगी वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद जो दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आएगी वो आपकी है बैतरणी नदी, फिर उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में है वो है दक्षिण में महानदी। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि अभिकथन सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना है। तो कौन सा कथन सही है? कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है क्षेत्र उनकी स्थिति, जैसे न्यू इंग्लैंड, जॉर्ज टाउन, पूर्वी लंदन और मोनाको। तो अगर सही सुमेलित करते हैं तो न्यू इंग्लैंड जो है वो आपका अमेरिका में है,
जॉर्ज टाउन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। पूर्वी लंदन दक्षिण अफ्रीका में है। और मोनाको जो है वो यूरोप में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है? कालाहारी, अटाकामा, नफूद या फिर गोबी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन गोबी। गोबी का मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। और बाकी जो ठंडा मरुस्थल है और बाकी जो अन्य मरुस्थल हैं, चाहे कालाहारी हो, अटाकामा हो, नफूद हो, ये सब गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले मोंटाना होते हैं? एक विशेष किस्म की घास, एक नीग्रो प्रजाति, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित वन, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिरन की प्रजाति। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित वन। दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहा जाता है और इनकी लकड़ियां जो हैं कीमती और मुलायम होती हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं? 180 पूर्वी, 180 पश्चिमी देशांतर, 90 पूर्वी, 90 पश्चिमी देशांतर, 90 पश्चिम, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी और 90 पूर्वी देशांतर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 180 पूर्वी और 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर। जीरो देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है? बेल्जियम, फिनलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फिनलैंड। क्योंकि बेनेलक्स देशों में 3 देश सम्मिलित हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है। फिनलैंड को 1000 झीलों वाला देश कहते हैं और फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन है दिफू, बड़ा लाचा, बोमडिला या फिर यांगयाप। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बोमडिला। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 58। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 72। क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियाँ जो हैं वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से या पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, शपथ ग्रहण के दिन से। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 56 के भाग 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा, अर्थात इस राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ शपथ ग्रहण के दिन से ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? 1952, 1975, 1995 या फिर 1985? जिसको सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1985। 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां, 6ठा और 22वां, 11वां और 42वां, 12वां और 38वां? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 7वां और 31वां। कि 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई और 31वें संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या
निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों के संख्या के योग के बराबर है? महाराष्ट्र ए ऑप्शन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दूसरा है बिहार, तमिलनाडु, मेघालय, तीसरा है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चौथा है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में सीटें हैं 48, कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, ठीक है 28, और हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या है 4। तो इनका कुल मिला के योग होता है 80। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का अबाध होगा, मतलब कि बिना रोक टोक के होगा? ऑप्शन है 19(1), 279(a), अनुच्छेद 300(a) या अनुच्छेद 301, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 301। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उससे प्रभावी बनाने की सफलता के आधार पर, या डी ऑप्शन संवैधानिक कठोरता के आधार पर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने की असफलता के आधार पर। और आपातकाल के जो दिया गया है वो संविधान के भाग 18 में दिया गया है, और भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य हैं? कि वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो और सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो। तो कौन सा सही है? कि 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 और 3। क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए बनने के लिए 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। यही जो बाकी अन्य 2 हैं वो राष्ट्रपति को योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका असत्य जो है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है 103वें संवैधानिक संशोधन नहीं 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? सेकेंड, मोल, एम्पियर या फिर न्यूटन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, न्यूटन। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, जबकि बल का मात्रक जो है वो न्यूटन जो है वो एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि के द्वारा होता है? संवाहन, विकिरण, चालन या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चालन के द्वारा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण चालन विधि से होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट के अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। सी ऑप्शन का जो है सही है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोरोमीटर का प्रयोग किस एक मापन के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण के लिए, ताप प्रवणता के लिए, ध्वनि प्रबलता के लिए या प्रकाश की चाल के लिए? जिसका सही जो आंसर है, बोरोमीटर का प्रयोग जो है ऊष्मीय विकिरण के लिए करते हैं।
मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑक्सीकरण और निस्पंदन, सक्रिय कार्बन एवं एयर स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवान और आयन एक्सचेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवान और आयन एक्सचेंज, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।